नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक बार फिर से अपील, आपसे दरख्वास्त, आपसे विनती कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको आप पहुंचाएं ताकि मैं इसी तरीके से आपके सामने बेबाक बेखौफ तरीके से आपके सरोकार से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाती रहूं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हाल ही में बेंगलुरु में साउथ वॉर रूम कोविड को लेकर बनाया गया था। कोविड सेंटर ये बनाया गया था ये मेक श्योर करने के लिए कि कोरोना की इस महामारी के दौरान लोगों को आसानी से सहूलियत से बेड मुहैया कराया जा सके। इससे पहले कि लोगों के वाकई में काम आ पाता, ये पूरा वॉर रूम ही कंट्रोवर्सी में फंस गया। सबसे पहले घोटाले के नाम पर ये कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा हुई। उसके बाद इसको लेकर एक पूरी टीम गठित की गई और इस टीम की सदारत जो है, इस टीम को हेड जो है वो तेजस्वी सूर्या कर रहे थे, जो कि बीजेपी के सांसद है बेंगलुरु से। और इंस्पेक्शन करने के लिए तेजस्वी सूर्या बीजेपी के कुछ एमएलएस के साथ, उनके कुछ सहयोगियों के साथ जो है उस वॉर रूम में पहुंचे और वहां पर किस तरह का पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया वो आप सबके सामने है। आपने ये खबर देखी होगी और किस तरह से टारगेट करके चंद मुस्लिम जो वहां पर काम करने वाले लोग थे, जो कर्मचारी थे, 16-17 लोगों की ऐसी एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई, बिल्कुल साफ तौर पर चिन्हित करके उनको ये लिस्ट जो है वो तैयार की गई और ये कहा गया कि इस घोटाले में ये लोग शामिल हैं। वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको ये कहते हुए सुना गया कि ये कोई मदरसा है कि इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मुस्लिम एम्प्लॉयज जो हैं वो रखे गए हैं। क्यों रखे गए हैं, किस तरह से रखे गए हैं, इसको लेकर सवाल खड़े किए गए। उसको पूरा सांप्रदायिक रंग दिया गया। बाकायदा तौर पर उन लोगों को टारगेट किया गया जो मुस्लिम एम्प्लॉयज थे, उनके नाम जो हैं उस पूरी लिस्ट में टिक किए गए, दिया गया और ये कहा गया कि जो पूरा बेड घोटाला हुआ है उसमें ये लोग शामिल हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 16 नाम जो हैं शामिल हैं। और बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इन लोगों को क्लीन चिट मिल गई। इन लोगों का कोई भी किसी भी तरह से संलिप्तता इस पूरे मामले में नहीं पाई गई और इससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि इस पूरे मामले को किस तरह से सांप्रदायिक रंग जो है वो दिया गया। इन मुस्लिम लोगों को, इन मुस्लिम कर्मचारियों को जो है टारगेट किया गया। तेजस्वी सूर्या को वैसे भी आप जानते हैं, आप ट्विटर से लेकर उनके तमाम बयानों को आप देख लीजिए कि किस तरह की नफरत परोसने को लेकर वो मशहूर है, किस तरह की नफरत जो है वो परोसते हैं, किस तरह के सांप्रदायिक उनके ट्वीट्स होते हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले एक तरह के उनके पूरे वक्तव्य होते हैं, उनकी पूरी बातें जो है वो होती हैं। और यही सारी चीजें जो हैं वो इस वॉर रूम पूरी कंट्रोवर्सी में जो है वो सामने आई, इस घोटाले में सामने आई और इस तरह की जैसे नाम जो है टारगेट किए गए उसके बाद ये कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अब इस खबर का जिक्र क्यों कर रही हूं, क्योंकि फिलहाल आप ये देखें कि ऐसा जो है तमाचा जो है उन लोगों के चेहरों पर लगा है जिन्होंने इन कर्मचारियों को, इन मुस्लिम कर्मचारियों को टारगेट किया था सिर्फ इनके मजहब की वजह से। और इनको जो है टारगेट करके बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि इस घोटाले में ये लोग मौजूद हैं, उनको क्लीन चिट मिल गई। और अब ये साबित हुआ है कि जो विधायक दरअसल तेजस्वी सूर्या के साथ उस वॉर रूम में गए थे, जिनका नाम है सतीश रेड्डी, जो कि उस कोविड सेंटर के निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंचे थे, उन्हीं का ही एक साथी है बाबू और दो और बीजेपी के विधायक हैं, उनके साथी हैं जिनको पहले गिरफ्तार किया गया था और बाबू को अब जो है वो गिरफ्तार किया गया है कि इन लोगों ने दरअसल ये पूरा घोटाला किया। आप ये हिम्मत देखिए कि यही सेम शख्स जो है ये वहां पर उस निरीक्षण के दौरान वहां पर मौजूद था और बाकायदा तौर पर ये बताया जा रहा है कि यही वो शख्स है जो ये कहता हुआ वहां नजर आ रहा था कि ये कोई मदरसा है जहां पर इतने मुसलमान जो एम्प्लॉयज हैं उनको रखा गया है। वही शख्स जो है इस पूरे घोटाले का जो है वो मास्टरमाइंड पाया गया। इस घोटाले में उसकी पूरी तरह से संलिप्तता पाई गई कि किस तरह से वो बेड्स जो हैं वो ब्लॉक करता था अस्पतालों में और उसके बाद उनको महंगे दामों पर दूसरे लोगों को जो जरूरतमंद थे उनको बेचा करता था। तो ये पूरा घोटाला जो है वो देखिए किस तरह से सामने निकल कर आया है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज होती है और यही सब कुछ जो है अभी
फिलहाल देखने को मिला है। किस तरह से उन बेकसूर मुस्लिम एम्प्लॉयज को जो अपना काम कर रहे थे इस पूरी महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर वो लोगों की मदद के लिए वहां पर काम कर रहे थे, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी सांप्रदायिकता ना बरतते हुए सिर्फ लोगों की मदद के लिए वहां पर काम कर रहे थे। उनको पूरी तरीके से टारगेट किया गया, उनका नाम लिया गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको एक तरह से कटघरे में खड़ा किया गया, उनको एक तरह से ये पूरी एक साजिश जो है वो रची गई कि उनको इस घोटाले में किस तरह से फंसाया जा सके। ये नाम उनके बाकायदा तौर पर लिए गए और अब पूरी जो है कहानी जो है वो खुलकर सामने आ गई है और ये साफ तौर पर पता चल गया है कि किस तरह से खुद जो बीजेपी के जो विधायक थे, उनका सहयोगी जो थे, वो इस घोटाले में पूरी तरीके से संलिप्त थे। बाकायदा तौर पर एक टीम बनाई गई और इसकी पूरी जांच की गई और उस जांच में ये पूरी बातें जो हैं वो एक एक करके कड़ी खुलती गई और ये बातें जो हैं वो सामने आई हैं। आप ये सोचिए जरा कि इस महामारी के दौरान, ये कोविड की जो सुनामी है, इसके दौरान जहां एक एक सांस की जंग है, जहां लोग अपनों की जिंदगियां बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, न जाने कितनी औरतों के सुहाग चले गए, कितनी माओं की गोदें उजड़ गई, कितने बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए। ऐसी महामारी के दौरान जहां इंसानियत सबसे ऊपर होनी चाहिए थी, जहां ये कोशिश होनी चाहिए थी इन विधायकों की, इन लीडर्स की कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचे, वहां ये देखें कि उस वक्त भी हिंदू और मुसलमान जो है वो वहां पर किया गया। उस वक्त भी देखिए कि किस तरह से इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की गई और एक एक करके आप ये देखें कि कड़ी खुली और दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये साफ तौर पर पता चल गया कि उन 16 मुस्लिम एम्प्लॉयज को सिर्फ और सिर्फ उनके मजहब के नाम पर जो है वो टारगेट किया जा रहा था। उनको क्लीन चिट मिल गई, वो बिल्कुल बेकसूर जो है साफ और शफाफ जो है वो निकल कर आ गए और अब जो है पूरा चिट्ठा जो है वो खुलकर सामने आ गया है कि किस तरह से इस वॉर रूम में बेड्स के नाम पर, लोगों की मदद के नाम पर किस तरह से बेड्स को ब्लॉक किया जा रहा था और महंगे दामों पर ज्यादा वसूली कर कर लोगों तक ये बेड्स की जो सुविधा है वो दी जा रही थी। इस महामारी के दौरान भी आप ये देखें कि मॉरली कितने करप्ट हैं ये लोग कि पहले तो ये पूरा इल्जाम ही मुस्लिम एम्प्लॉयज पे लगाने की कोशिश की गई और उसके बाद खुद ही इसमें संलिप्त जो है पूरी तरीके से पाए गए, तो खुद ही गुनाह किया, गुनहगार दूसरे को बनाने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक रंग इसको देने की कोशिश की गई और अब खुद ही इसमें गुनहगार साबित हुए हैं। इससे आपको ये सीधे तौर पर पता चल रहा होगा और खासतौर पर उन लोगों की मैं बात यहाँ करना चाहती हूँ जिनकी आंखों पर धर्म का चश्मा जो है वो चढ़ा हुआ है, जो हर चीज को सिर्फ धर्म की नजर से देखते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं कि आप ये देखें ये धर्म का चश्मा आप अपनी आंखों से हटाइए, हिंदू मुसलमान के इस चश्मे को अपनी आंखों से हटाइए और दुनिया को इंसानियत की नजर से आप देखिए। क्योंकि अगर आप इसी तरह से हिंदू मुसलमान और इसी तरह से तमाम चीजों को सांप्रदायिक रंग देते रहे तो आप ये देखें कि इस महामारी के दौरान भी जिस तरह से लोग एक दूसरे के लिए मदद का हाथ बढ़ाने के लिए आम लोग आगे हो सकता है कि नफरतें इतनी बढ़ जाएं कि वो हाथ भी आपके आगे ना आए। लेकिन इससे साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि तेजस्वी सूर्या ने जिस तरह से उन मुस्लिम एम्प्लॉयज को टारगेट किया वो एक तरह से पूरी कलई जो है उनकी खुलकर जरूर सामने आ गई है। आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपके राय, आपके मशवरों का मुझे इंतजार रहता है। आपसे एक बार फिर से मेरी गुजारिश कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसको शेयर करें। नमस्कार।